बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। चलें, आज आपको पता है मैं क्या सिखाने जा रही हूँ? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इंग्लिश में चाहे आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं कि हम कहाँ पे क्या यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, माउस और रैट। अब बज़ाहिर तो दोनों ही चूहा होता है, दोनों का मतलब चूहा है, लेकिन कौन सा वाला चूहा? अब माउस कहें चूहे के लिए कि रैट यूज़ करें? चले मैं बताती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। माउस होता है छोटा चूहा, ठीक है, छोटे साइज़ का चूहा जो आमतौर पर घरों में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रैट होता है ना, वो बहुत बड़े साइज़ के चूहे होते हैं, ठीक है, जो गलियों में इधर उधर फिर रहे होते हैं और रेस्टोरेंट्स और ये होटलों में भी होते हैं, ठीक है। बड़े साइज़ के चूहे को हम रैट कहेंगे, छोटे साइज़ के चूहे को माउस कहेंगे, ठीक है। रैबिट और हेयर। अब रैबिट जो है जो हम घरों में पालते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से होते हैं, वो होते हैं रैबिट जो घरों में हम पालते हैं। और हेयर जो होता है ना, वो जंगलों में बड़े बड़े साइज़ के, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, जो जंगलों में और इधर उधर फिर रहे होते हैं मोटे मोटे, वो हेयर होते हैं, ठीक है। अब होम और हाउस में क्या फ़र्क है? होम ये होता है ऐसा, वैसे तो होम को कहते हैं घर, और हाउस होता है मकान जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हों, जहाँ पे प्यार हो, परवाह हो, परिवार हो हमारा, वो होता है होम, ठीक है। जो जहाँ पे हमारी फीलिंग्स, इमोशंस जो हमारे जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं होम। और जो हाउस होता है वो होता है मकान, ठीक है। नॉर्मली जो कि एक बिल्डिंग है, उसको हम हाउस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है हेयर और लिसन। हेयर और लिसन में क्या फ़र्क है? अब जो हम सुन रहे हैं, जो चीज़ हम तवज्जो से सुन रहे हैं, उसको हम लिसन कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप हमतन गोश हैं, वो लिसन है, ठीक है, जो हम दानिस्ता तौर पर सुन रहे हैं। और हेयर वो होता है जो कि हमें सुनाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की बात को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन साथ में पंखा चलने की आवाज़ आ रही है, जहाज़ उड़ने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ट्रैफिक की आवाज़ आती है पीछे से, तो वो हमें सुनाई दे रहा है। हम दानिस्ता तौर पे नहीं सुन रहे, इंटेंशनली नहीं सुन रहे हम उसको, ठीक है। अब है सो और वेरी में क्या फ़र्क है? वैसे बज़ाहिर तो ये बहुत के लिए यूज़ होता है, लेकिन नहीं। सो मीन्स इसलिए, और वेरी मीन्स बहुत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस एक तो इसका ये भी मतलब है, और दूसरा ये है कि पॉजिटिव मीनिंग्स देता है वेरी, और जब नेगेटिव सेंस में जब कोई बात होती है तो वो सो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सही है। अब आप अगर यहाँ पे करेंगे यू आर सो ब्यूटीफुल, तो नो, ग्रामेटिकली ये गलत है। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जिस तरह हम स्कूल में होते थे ना जब, तो हमें वेरी गुड मिलता था, ठीक है। अब हम सो गुड नहीं लिखेंगे, दैट इज़ रॉन्ग, ग्रामेटिकली गलत है। पॉजिटिव चीज़ों के लिए, या अगर आप पॉजिटिव मीनिंग देते हैं तो वो वेरी यूज़ करेंगे, और सो जो है वो नेगेटिव सेंस देगा। और इसके अलावा ये भी है कि इसका मतलब है इसलिए, ठीक है। अब सी और वॉच। अब सी और वॉच में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर तो दोनों का मतलब ही देखना ही है, वो तो ठीक है, देखना है, सी का मतलब भी देखना है और वॉच का मतलब भी देखना है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? कहाँ पे सी यूज़ करें, कहाँ पे वॉच यूज़ करें? चले मैं बताती हूँ। जो स्टिल चीज़ें हैं, ठीक है, उसके लिए हम, कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद आप गए हैं, अब वो आप देख रहे हैं उसको, तो वो उसके लिए आप सी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो नहीं है कि 2-4 दिन बाद वो बिल्डिंग, वो कोई भी इमारत है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ से जाके कहीं और शिफ्ट हो गए, ऐसा तो नहीं है ना, वो स्टिल है, तो इसके लिए हम सी का वर्ड यूज़ करते हैं। और जो मोशन में हो, मीन्स जो चलती फिरती हैं, जो मूवमेंट हो, मोशन हो, उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मोबाइल पे हम मुख्तलिफ पिक्चर्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, तो उसके लिए हम वॉच यूज़ करेंगे, ठीक है। अब थैंक्स और थैंक यू, बज़ाहिर तो दोनों का मतलब है शुक्रिया, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ कब कौन सा यूज़ करें? अब देखिए, इसमें आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब देखें, फॉर्मल जो है वो है थैंक यू। अब आप अपने बॉस से बात करें, किसी सीनियर से बात करें, पेरेंट्स से करें, तो आप थैंक यू बोलेंगे। इनफॉर्मल ये है कि आप थैंक्स अपने दोस्तों से, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो आप थैंक्स करेंगे, ठीक है। आई होप you will like this video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe and share.